दुर्गापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास बहने वाली काली नदी के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि रात के समय कोई भी उस नदी के पास जाता तो वापस लौट कर नहीं आता। नदी के तल में कोई रहस्यमय शक्ति छिपी थी जिसे कोई समझ नहीं पाया था। आरती जो एक साहसी युवती थी, इन कहानियों को झूठ मानती थी। उसने फैसला किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगी। एक चांदनी रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरती नदी के किनारे पहुंची। ठंडी हवा और झिंगुरों की आवाज ने वातावरण को और डरावना बना दिया था। जब वह नदी के किनारे पहुंची तो पानी के अंदर से अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। आरती नदी के किनारे जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उसके पैरों में गुदगुदी कर रहा हो। तभी एक तेज आंधी आई। जो आरती को नदी के गहराई में छोड़ आई। आरती को ऐसा एहसास हुआ जैसे मानो वह जमीन पर हो, क्योंकि वह पानी के अंदर आसानी से सांस ले पा रही थी। उसे सामने एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह उसके पास जाने लगी, लेकिन वह हवेली के जितना पास जाती, हवेली उससे उतना दूर होती जाती। नदी का रंग भी बदल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है उसके साथ। तभी एक तेज रोशनी आई और उसे हवेली के अंदर छोड़ आई। उसे कुछ समझ आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उससे पहले एक भूतिया जलपरी प्रकट हुई। आरती उसे देखकर बेहद डर गई और वो वहीं बेहोश हो गई। उस भूतिया जलपरी ने बोला, बहुत बहादुर बन रही थी और मुझे देखते ही बेहोश हो गई। आरती की रहस्यमयी गुमशुदगी के बाद गांव में खौफ और भी गहरा हो गया। लेकिन साहसी लोग हमेशा होते हैं। उसी गांव में एक युवक था, रवि, जो महाकाल का बहुत बड़ा भक्त था और आरती का बचपन का दोस्त था। आरती की गुमशुदगी ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। रवि ने ठान लिया कि वह नदी के रहस्य का पता लगाएगा। वह गांव के मंदिर के पास गया और मंदिर के अंदर जाकर वह शिवलिंग के सामने जाकर महादेव जी से प्रार्थना करने लगा कि कोई रास्ता दिखाओ, मुझे जहां आरती है वहां किसी भी तरह पहुंचाओ मुझे। उसके बाद वही रोशनी वापस आई और उसे भी उसी हवेली में छोड़ गई। तभी अचानक जलपरी प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरी और चमकीली थी और उसकी आवाज गूंजती हुई थी। वो रवि को देखकर बोली, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है नस्वर मानो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? रवि ने कहा, मैं यहाँ आरती को बचाने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने उसे यहाँ कैद कर रखा है। चाहे जो भी हो, मैं उसे लेकर ही वापस जाऊंगा। जलपरी बोली, आरती को बचाना इतना आसान नहीं है। उसने मेरी दुनिया में कदम रखा और अब वह मेरी शर्तों पर जीने के लिए बाध्य है। लेकिन तुम महाकाल का नाम ले रहे हो, जो मेरी शक्ति को चुनौती देता है। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ
यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। लेकिन आरती अब वापस नहीं जा सकती। तुम जितना समय रहोगे आरती धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी। यदि तुम अधिक समय रुकोगे तो वह मर भी सकती है। इसलिए बोल रही हूँ, जाओ, जल्दी भाग जाओ। रवि रोते हुए कहता है, बाबा बचा लो किसी तरह आरती को। जैसे ही उसने ऐसा बोला तभी एक भवंडर आता है जिससे रवि बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो खुद को मंदिर के अंदर और आरती के सामने पाता है। तभी साहिल की नींद खुल जाती है। वो सोचने लगता है कि कौन है ये लोग जिसका सपना मुझे हमेशा आता है। तभी उसका दोस्त संजय आता है और साहिल को बुलाता है और बोलता है कि तुझे पता है हमारे गांव के पास वाले जंगल में एक पुराना और रहस्यमयी मंदिर है जहाँ पहले गांव वाले पूजा करते थे, लेकिन अब वह मंदिर जैसे मानो गायब हो गया हो। तो साहिल बोलता है कि ऐसे कैसे कोई मंदिर गायब हो सकता है। संजय बोलता है कि कुछ 10-15 साल पहले ही वह मंदिर गायब हुआ है। साहिल बोलता है कि सुनने में बड़ा ही मजेदार लग रहा है, हमें चलना चाहिए। संजय, हाँ वही तो बोलने आया हूँ मैं कि आज ही और अभी चलते हैं, क्योंकि आज ना ही तुम्हारे मम्मी पापा हैं ना ही मेरे मम्मी पापा हैं। साहिल बोलता है कि अभी तक रुका क्यों है, चल। वह उस भयंकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई रहस्यमय शक्ति उन पर नजर रख रही है। तभी अचानक पीछे से एक आत्मा उनकी ओर तेजी से बढ़ती है, लेकिन जैसे मानो कोई और शक्ति उस आत्मा को पीछे खींच लेती है। वह आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी उन्हें एक नदी दिखती है। वो उसे पार करने के लिए नदी में तैरकर जाने लगते हैं। उस नदी के नीचे से एक भूतिया जलपरी उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए ऊपर आने लगती है, लेकिन अचानक वह वापस नीचे होने लगती है, जैसे मानो उसने अपने से भी कोई शक्तिशाली शक्ति देख लिया हो। और इधर साहिल और संजय आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें सामने एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए दिखे। साधु उन्हें देखकर बोले, नियति जो लिखी है वो होकर रहेगा, इसे कोई नहीं बदल सकता है। फिर साधु बोलते हैं, आखिर तुम्हारी नियति ने साहिल तुम्हें और संजय को इधर ला ही दिया। साहिल बोलता है, कुछ समझा नहीं मैं। फिर तुरंत संजय बोलता है, लेकिन आपको हमारा नाम कैसे पता है? साधु जी बोलते हैं, बेटा तुमने अपने जिंदगी में पहली बार कोई सिद्ध साधु देखा है, इसलिए ऐसा सवाल पूछ रहे हो। तभी संजय फिर बोलता है कि मैंने सुना है जो भी जंगल में आता है वह जिंदा नहीं लौटता है, लेकिन आप तो जिंदा हो। तो उन साधु ने कहा, मुझे महाकाल की माया से कई सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त हैं जो मुझे हमेशा इन बुरी शक्तियों से बचाती हैं। तो साहिल बोलता है कि आपका तो ठीक है, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ। तो साधु जी बोलते हैं कि क्योंकि बेटा तुम्हारी रक्षा एक दिव्य शक्ति कर रही है, इसलिए तुम लोग अभी तक सुरक्षित हो। रुको जरा ये देखो,
फिर साधु जी उन्हें दिखाते हैं कि कैसे एक दिव्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही थी। आखिर में वो दिव्य शक्ति कौन सी है और क्यों इनकी रक्षा कर रही है, और नियति ने इन्हें इस जंगल में ही क्यों लाया? क्या है इन सब का रहस्य? जानने के लिए देखिए पार्ट 2।